और सीधे रुक कर लेते हैं संवाददाता अंकित का इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील किए जाने के बाद भी छात्रों का जो गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार की अगर हम बात करें तो आज भी छात्र संगठनों ने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है और इसे लेकर पूरी तैयारी की गई है, व्यापक इंतजाम किए गए हैं छात्रों की तरफ से। फिलहाल क्या तस्वीरें और सड़कों पर किस तरह का नजारा है इस वक्त, अंकित? जी बिल्कुल रश्मि, देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर के बाद राजधानी पटना में भी जो छात्रों का आक्रोश है वो लगातार देखने को मिल रहा है। बीते दिनों बात कर ली जाए जब छात्र संघ के आयशा छात्र संघ के द्वारा जो है प्रदर्शन निकाला गया था, जो कि पटना का जेपी गोलंबर से होकर के राजभवन जो है तक पहुंचे थे छात्र। क्योंकि देखिए कई ऐसी त्रुटियां जो है वो जिला प्रशासन के भी ओर से हुई थी। जो पुलिस बल है वो भरपूर तैयारी जो है वो नहीं की थी, पुलिस बल की तैनाती कम थी, जिसके कारण जो छात्र आक्रोश होकर के वो राजभवन तक पहुंच गए थे, सीएम आवास तक पहुंच गए थे। कहीं इस बार भी चूक ना हो जाए। देखिए 3 छात्र संघ के द्वारा जो है आज भी जो अलर्ट है वो किया गया है कि धरना प्रदर्शन जो है वो निकाला जाएगा। देखिए सुबह 10 बजे का जो समय है वो दिया गया था, लेकिन अभी छात्र जो है वो नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे है। सबसे पहले आपको बता दें रश्मि, जो सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जो है आह्वान किया गया है, राजधानी पटना में जो मार्च है वो पटना के गांधी मैदान से निकाला जाएगा। दूसरा जो है 5:30 बजे बिकना पहाड़ी का इलाका जो है वहां पर निकाला जाएगा। तो उसके बाद पटना जंक्शन के इलाका है वहां पर भी निकाला जाएगा प्रदर्शन। ठीक उससे पहले जो है जिला प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। आपको थोड़ी देर पहले हम आपने तस्वीर दिखलाई थी जब पटना का इनकम टैक्स गोलंबर के पास जो पुलिस बल, अतिरिक्त पुलिस बल की जो तैनाती है वो की गई थी। ऐसे में देखिए इस वक्त हम पटना का गांधी मैदान के पास है, जो बिस्कुमान के पास है। देखिए ठीक उससे पहले जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। ऐसे में किसी तरह का इस बार भी चूक जो है वो ना हो जाए, क्योंकि पिछले बार जो पुलिस बल है उनकी तैनाती उतनी भरपूर मात्रा में नहीं थी, जिसके कारण लोग जो है छात्र जो है वो राजभवन तक पहुंच गए थे। तो कहीं इस बार भी चूक ना हो, ठीक उससे पहले जो जिला प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। देखिए रश्मि, यही वो जगह था जब जेपी गोलंबर पर छात्रों पर लाठियां बरसाई गई थी, वाटर कैनन तक बरसाया गया, आंसू गैस के गोले जो है वो दागे गए थे। ठीक उससे पहले फिर जो तैयारी है वो शुरू कर दिया। आपकी थोड़ी देर पहले आपको वो भी तस्वीर दिखला थे जब पटना का दीघा घाट पे जो परीक्षण है वो दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सरकार है वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, सभी के हाथों में डंडा है। अगर इस बार किसी तरह की जो छेड़खानी हो, किसी तरह का उपद्रव फैलाया जाए, ठीक उससे पहले जो है लाठी चार्ज करने के लिए जो पुलिस प्रशासन है वो तैयार है। ऐसे में किसी तरह का चूक, देखिए हालांकि पुलिस बल की तरफ से भी जो लाठी चार्ज है वो पहले नहीं की जा रही है। पहले जो है छात्रों को समझाया जा रहा है, समझाने के बाद जो है आगे जो बल प्रयोग है वो किया जा रहा है। छात्र जब मानने को तैयार नहीं होते हैं तब ये लोग बल प्रयोग करके उन्हें हटाने के लिए लाठी चार्ज करनी पड़ती है, वाटर कैनन का जो प्रयोग है वो करना पड़ता है। ऐसे में देखिए पिछले बार जब आपने देखा होगा पटना के डाकबंगला चौराहा पे आईजी जितेंद्र राणा भी जो है खुद मोर्चा संभाले हुए थे, और इस बार भी जो है तमाम लोग जो है पुलिस बल की जो तैनाती है वो हर एक चौक चौराहे पे कर दी गई है। आपको तस्वीर वो भी दिखलाए थे जब आंसू गैस के गोले कैसे छोड़े जाए, कैसे जो छात्रों को कंट्रोल में किया जाए, उसकी परीक्षण जो है पटना के दीघा घाट पे दी जा रही थी। ठीक उससे पहले अब हर एक चौक चौराहे पर भी जो प्रदर्शन को लेकर के पुलिस बल है वो तैयार है। हर एक पहलू पर जो जांच वो की जा रही, फ्लैग मार्च तक किया गया। कल हर एक पटना के हर एक जिला में भी जो है लगातार देखने को मिला था, चाहे वो कटिहार की बात कर ली जाए, बेगूसराय की बात कर ली जाए, भागलपुर की बात कर ली जाए या बिहार शरीफ की बात कर ली जाए, ठीक वहां पर भी जो है छात्रों का प्रदर्शन जो है वो लगातार देखने को मिला था। जहानाबाद में यहां तक हो गया कि पुलिस प्रशासन की ओर से 40 राउंड जो फायरिंग है, हवाई फायरिंग तक करने पड़ गई थी। ऐसे में ठीक इससे पहले आप ये तस्वीर देखिए, कैमरा पर्सन राकेश रोशन को कहेंगे कि आप ये तस्वीर दिखलाइए कि जो वाटर कैनन है, जो बस है वो भी ला दिया गया है और पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिए गए। ये तस्वीर आपको सीधी तस्वीर जो है वो पटना के जेपी गोलंबर यानी कि गांधी मैदान से आपको दिखला रहे हैं। जो वाटर कैनन है वो भी लाया गया है और जो अतिरिक्त पुलिस बल है उनकी भी जो तैनाती है वो कर दी गई है। हर एक परिस्थिति पर लड़ने के लिए जो बिहार
पुलिस जो है वो तैयार है। ऐसे में अब देखना होगा कि जो कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की ओर से जो प्रदर्शन निकाला जाएगा वो कहां तक पहुंचता है और कितना आक्रोश है वो छात्रों में देखने को मिलेगा। हालांकि बीते देर रात जब 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाइव आए थे, उसके बाद छात्रों से अपील किए कि आपकी बात जो है वो रखी जाएगी। हालांकि आज कैबिनेट भी है, कैबिनेट में भी मंजूरी मिल सकती है नीट पेपर को लेकर के। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी अपील जो है वो कर दिया गया। वही दूसरी ओर जब वो दिखलाते, देखिए अंदर की तस्वीर आपको दिखला रहे हैं रश्मि, गांधी मैदान के अंदर की। जब पिछली बार भी देखे होंगे तो आपको तमाम जो छात्र हैं वो गांधी मैदान के अंदर भी मौजूद थे और कुछ छात्र जो है वो जेपी गोलंबर पे मौजूद थे। ऐसे में सभी जो छात्र हैं वो अलग अलग जो गुट में बटे हुए थे, जिसके कारण जो छात्र हैं वो राजभवन तक पहुंचे थे, सीएम आवास तक पहुंचे थे। तो इस बार भी जो पुलिस है वो पूरी मुस्तैद है गांधी मैदान के अंदर से लेकर के अलग अलग छात्र संगठनों को एक साथ आने का आह्वान किया गया है। इसके लिए आमंत्रित भी किया गया है छात्र संगठनों को और उम्मीद यही है कि बड़ी संख्या में अलग अलग जिले से छात्र भी आज पटना पहुंचेंगे, इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। क्योंकि देखिए छात्रों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर एक दूसरे को संदेश भेजना हो, छात्र संगठन एक साथ आने की बात कह रहे हैं। पटना बंद का ऐलान किया है छात्रों ने और कल बिहार बंद की बात भी इन छात्र संगठनों की तरफ से कही गई है। अंकित जी बिल्कुल रश्मि, देखिए आज जो है पटना बंद का आह्वान किया गया है कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से। और दूसरी ओर देखा जाए तो आयशा के जो छात्र जो पिछली बार प्रदर्शन किए थे वो एक बार फिर से जो है बिहार बंद का आह्वान किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो छात्रों का आक्रोश है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। जंतर मंतर के पास भी बीते देर रात की बात करें तो लगातार छात्र लोग जो है वो आक्रोश थे। फिर से प्रदर्शन निकालने की जो तैयारी है वो जंतर मंतर पे भी हो रही थी और राजधानी पटना में भी अब उसका आक्रोश जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए जो प्रमुख कई मांगों को लेकर के छात्र जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दूसरी जो है 7.5% जो है वो सीजीपी की मांग कर रहे हैं। उसके बाद कॉलेजों में जिस तरह से फीस की वृद्धि की गई है, चाहे वो यूजी लेवल का बात हो, पीजी लेवल का बात हो या फिर पीएचडी लेवल का बात हो, इन तमाम को जो फीस वृद्धि हुई है इसको लेकर भी कि छात्रों का लगातार जो आक्रोश है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सबसे खास जो इस बार का सबसे ज्यादा मुद्दा जो है वो उठ रहा है जो कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है नीट पेपर लीक मामले को लेकर के लगातार आक्रोश जो है वो छात्रों का बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखिए आपको ये तस्वीर हम ये भी दिखला रहे, जो बैरिकेड है वो भी ला दिया गया है। बैरिकेड कर उन्हें जो है जेपी गोलंबर पे गांधी मैदान का रोका जाएगा। एसएसबी के जवान, अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो भी तैनात किए गए हैं। अब देखना यह होगा रश्मि कि आखिरकार जब छात्र प्रदर्शन करने के लिए उतरते हैं तो पुलिस उनसे कैसे चुनौतियों से लड़ती है। क्या वो फिर से आज वाटर कैनन एक और जानकारी चाहेंगे कि क्या कोई समय भी निर्धारित किया गया है कि कितने बजे छात्र सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जाएगा? जी बिल्कुल रश्मि, देखिए समय का तो निर्धारित जो है वो नहीं किया गया है, लेकिन बताया जो सूत्र के हवाले से खबरें सामने निकल के आ रही है छात्रों के तरफ से, वो बता रहे हैं कि सुबह 11 बजे से जो प्रदर्शन शुरू होगी, शाम में 5:30 बजे बिकना पहाड़ी का इलाका है वहां पे प्रदर्शन होगा, रात 8 बजे जो है पटना जंक्शन के पास जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में अलग अलग जो छात्र संघ है वो अलग अलग समय पे जो प्रदर्शन है वो करेंगे। ऐसे में पुलिस बल के लिए, पटना जिला प्रशासन के लिए आज बड़ी चुनौती है कि अलग अलग समय पे कितनी पुलिस जो है वो मुस्तैद करेंगे, कहां कहां पुलिस जो है वो मुस्तैद करेंगे। हालांकि पूरे पटना की अगर बात करें तो पूरे पटना जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया है, किसी भी तरह का चूक ना हो। इस बार लोग जो है सीएम आवास तक ना पहुंचे, इस बार जो लोग है वो राजभवन तक ना पहुंचे, इसकी जो है पुख्ता नजर जो है वो रखी जाएगी। देखिए साथ ही बता दें आपको, जितने भी पटना में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उससे भी पैनी नजर जो है वो रखी जाएगी, किसी भी तरह का उपद्रवी जो है। हालांकि देखिए रश्मि, एक बात यह भी है कि छात्र जो है, छात्र के साथ वो उपद्रवी भी जो लोग हैं वो भी लगातार इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, जिसके कारण जो इतनी समस्या जो है वो सामने आ रही है। आपने बीते दिनों देखा होगा पत्रकारों को भी मारा गया, पत्रकार को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद पुलिस बल को टारगेट करके मारा जा रहा है। तो आम लोग जो है, जनता चल रही है रोड पे, उन्हें भी
जो है तंग किया जा रहा है। ऐसे में छात्र के साथ जो है अलग अलग जो लोग हैं वो भी इसमें घुस करके अपना जो फायदा है वो उठा रहे। ठीक उससे पहले जो तैयारी है वो जिला प्रशासन अपनी पूरी कर ली है और जिला प्रशासन की ओर से तमाम जो चौक चौराहे हैं वहां पर जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है। बिल्कुल अंकित, देखिए फिलहाल पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और छात्र संगठनों की तरफ से अलग अलग समय पर प्रदर्शन किया जाना है अलग अलग जगहों से, और यही वजह है कि इस वक्त राजधानी पटना को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अपडेट हम आपसे लगातार लेंगे अंकित, फिलहाल बहुत शुक्रिया।